हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे मासा और लासा। ठीक है, तो उनको पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुणनखंड वृक्ष, ये आपके एनसीईआरटी में पॉइंट दिया है और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या होता है गुणनखंड वृक्ष कि आपको गुणनखंड करने आते होंगे, 9th क्लास में किए होंगे, 8th क्लास में किए होंगे। नहीं करने आते हैं कोई बात नहीं, अभी आपको सिखा देते हैं। जैसे कोई संख्या दी है, ठीक है, अब हमें इसके मल्टीपल करने हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में व्यक्त करना है। ठीक है, जैसे 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ठीक है, ये इसके गुणनखंड होते हैं। और ये जो गुणनखंड है भैया कैसे हैं? अभाज्य हैं। ठीक है, गुणनखंड ऐसे करते हैं। फैक्टराइजेशन आपको सिखाया नहीं है तो यहाँ से सीख लो। जैसे कैसे सीखते हैं चलो बता देते हैं जल्दी पॉइंट में। जैसे 28 को हम भाग देंगे छोटी से छोटी संख्या से, किससे देंगे? 2 से देंगे। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर कितना बचेगा? ये सॉरी गलत लिख दिया। कितना बचेगा ये? बचेगा कितना? ये 4, फिर से 14 बचेगा। ठीक है, तो फिर से 14 बचेगा। अब इसको किससे भाग दें हम? फिर देंगे 7 से, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, पूरा पूरा चला गया। तो देखो बच्चा, फैक्टराइजेशन कैसे भाग विधि से निकालना है। तो ये ले लिए, ये ले लिए हमने जिससे भाग दी, और जब पूरा पूरा विभाजित हो, जहाँ 0 बचे शेषफल, तो वहाँ पे ये वाली संख्या भी ले लेते हैं, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 7। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड है। तो ये थोड़ा मेथड ट्रिकी सा है, मतलब अजीब सा है, तो शायद नहीं समझ में आया। तो आप ये वाला समझिए जो बेटर है आपके लिए, है ना। बेटर कौन सा है? ये वाला। अच्छा, अब गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? देखो भैया, जैसे आपको 28 दिया है, अब इसको इस तरह से गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। तो यहाँ जिससे विभाजित किया है हमने, किससे किया है? 2 से। कितनी बार गया? 14 बचा, जितना बचा। ठीक है, अब हमने 14 को किससे करा था भैया? 2 से करा था। कितनी बार गया था? 7 बार। ठीक है, फिर हमने 7 को किससे करा था? 7 से करा था, क्योंकि 7 किसी से कटेगा नहीं, 1। ठीक है, अब भैया देख लो 14 का गुणनखंड वृक्ष। इस तरह से हम गुणनखंड वृक्ष के रूप में व्यक्त करते हैं। आगे थोड़े बहुत सवाल दिएंगे, एक आध दो, तो आप समझ जाओगे। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 7, इधर वाले, इस साइड वाले, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम मासा पे। बच्चा, मासा पढ़ने से पहले एक पॉइंट और पढ़ो, बस लास्ट पॉइंट। ठीक है, से अभाज्य पूर्णांक, से अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? क्योंकि ये टर्म आ गया आपके, तो पता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या होते हैं से अभाज्य पूर्णांक? पूर्णांकों का ऐसा समूह जिसका एक के अतिरिक्त, क्या? जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, एक के अतिरिक्त मतलब एक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो पूर्णांकों का ऐसा समूह जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। अच्छा, समझ लो इसको। जैसे 1 और 3 को हम विभाजित करेंगे तो ये किसी से नहीं होंगे सिवाय 1 के और खुद के, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। और ये खुद तो हो गई, ठीक है, खुद तो हो गई और 1 होगा। अच्छा, ये माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों। ठीक है, अब करते हैं हम मासा। अच्छा देखो भैया, मासा क्या होता है?
मासा महत्तम समापवर्तक क्या होता है? इसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको HCF भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में सीधे दे देगा भैया इनका HCF ज्ञात करो, या सिर्फ दे देगा मासा ज्ञात करो, या सिर्फ दे देगा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो तीनों एक ही शब्द हैं, घबराना नहीं है इनसे। कभी समझो कि ये नया शब्द क्या आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्या होता है, ये डेफिनेशन देख लेते हैं। संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल क्या है भैया, ये तो समझ में नहीं आया। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से। संख्याओं के गुणनखंड मतलब कोई संख्या दी होगी आपको, उसके गुणनखंड करेंगे हम, और वो गुणनखंड कैसे होंगे? अभाज्य होंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों को हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो जो उनकी न्यूनतम घात का गुणनफल होगा ना भैया, वही क्या होगा? आपका मासा होगा। सर कैसे? अच्छा चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? अपनी तरफ से ले रहे हैं, कोई एनसीईआरटी का नहीं ले रहे हैं। जैसे 284 ले लिया हमने और 342 ले लिया। अब इसके गुणनखंड करेंगे भैया। सबसे पहले छोटे से विभाजित करेंगे हम। एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अच्छा 2 सच्चे 14, 2 एकम 2। ठीक है, 71 किससे कटता है? 71 9 से 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे, एक बार चला के करेंगे हम 342 को। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा। 3 पंच 15, 3 सत्ते 21, 3 से ही भी कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 27, 19 एकम 19। ठीक है, अब भैया इसके गुणनखंड लिख लेंगे हम। किसके? 284 के क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 71। इसको घात के रूप में लिख लेंगे हम। 2 की घात 2 गुणा 71। ठीक है, अच्छा अब इसको भी लिख लेंगे 342 को। कैसे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 19। इसको भी घात के रूप में, लिख लेंगे। क्या? 2 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, गुणा 19। अब क्या बोल रही है डेफिनेशन, क्या कह रही है भैया? इसे देखो आप ध्यान से, बच्चा पार्टी ध्यान से देखो। संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। न्यूनतम घात कौन सी है बच्चा? न्यूनतम घात जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 मिल रहे हैं। अब 2 की घात न्यूनतम कौन सी है? ये वाली है, ये वाली। तो ये ले लेंगे हम 2। और बच्चा मासा इसका कितना होगा? 2 होगा। मासा कितना होगा? 2 होगा। बच्चों समझ में नहीं आया? नहीं आया ना समझ में? कोई बात नहीं, हम अपना देसी मेथड करते हैं। ठीक है, अपना मेथड क्या है भैया? जो मिल रहा है ना आपको दोनों में, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, उसे एक बार ले लो। दोनों में क्या कॉमन है? 2 है, और कुछ है? नहीं है, 2 ले लो, यही मासा होगा। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन मासा की याद रखो, अपना तरीका। ये मैं तो फिर सर ये इतनी देर से क्या खिचड़ी पका रहे थे? बच्चा आपको किताबी भाषा में भी तो पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ रेंचो नहीं बनना, चतुर भी बनना है। मतलब चतुर नहीं बनना, लेकिन चतुर की तरह मतलब पता होना चाहिए सब कि संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। ठीक है, उस तरह से करा दिया। अब अपना तरीका क्या है भैया? जो मिले वो एक बार लिख लो हिंदी में, जो मिले उसे एक बार, बस जो मिले एक बार उसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर यहाँ पे 3 भी मिलता ना, जैसे 3 मिल रहा, 2 मिल रहा है,
और ऊपर 3 भी मिल रहा होता तो 3 भी ले लेंगे, उसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आगे सवाल करेंगे, इसी अपने देसी मेथड से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं लासा क्या होता है। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं हम लासा क्या होता है। लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, और एलसीएम शॉर्ट में एलसीएम भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर इसको एलसीएम बोलेंगे और उसको मासा बोलेंगे, एचसीएफ उसको कम बोलते हैं। अच्छा, एलसीएम का ना काम बहुत पड़ेगा आपको, एचसीएफ का थोड़ा ना पड़े, लेकिन एलसीएम का बहुत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके भिन्न के सवालों में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो इसे अच्छे से करेंगे आप। क्या होता है बच्चा एलसीएम? संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होता है बच्चा, क्या होता है? एलसीएम होता है। आप इसका एक हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपको संख्याएं दी हैं, एक 45 दिया है, एक 42 दिया है, 40 दिया है। ठीक है, तो इसके 2 तरीके होते हैं करने के, दोनों बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले तो हम इसको डेफिनेशन को समझेंगे। 45 के गुणनखंड कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 42 के 2 दूनी 4, एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 40 के 2 दूनी 4, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, हो गए। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं हम, इसके गुणनखंड लिख लेंगे। किसके? 45 के 3 गुणा 3 गुणा 5, घात के रूप में लिख देंगे। जब 2 बार है 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे हम, 2 गुणा 3 गुणा 7, लेकिन इसमें तो कोई है ही नहीं, 2 बार रिपीट ही नहीं हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अच्छा, इसके ऊपर 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि एक ही बार है, वैसे भी लिख सकते हैं और 1 लगा के भी लिख सकते हैं। और क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 की घात 3 हो गई, गुणा 5, 5 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है ये देखो, क्या कह रही है, संख्याओं के गुणनफल नहीं, गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। बच्चा, सबसे बड़ी घात कौन कौन सी है? ठीक है, 3 की गुणा 2 है, 2 की गुणा 3 है। ठीक है, 2 की घात 3 की घात कितनी, 2 की घात कितनी है? 3 है, 3 की घात 2, सबसे बड़ी वाली जो है वो लेंगे हम। 3 की घात 2 और 2 की घात 3। ठीक है, अब 2 की घात तो 2 और 3 ले लिया हमने, और 5 की घात कितनी है? 5 भैया, 5 की घात 1 ही है, तो 5 ले लिया। 7 की घात कितनी है? 7। सर आपने ये वाला 2 और ये वाला 3 क्यों नहीं लिया? बच्चा क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने सबसे बड़ी वाली ले ली, छोटी वाली छोड़ दी। अब 5 में तो सबसे बड़ी वाली है ही नहीं, यानी कि 1 ही 1 है, ये 5 1 है, ये 5 1 है, तो हमने सबसे बड़ी वाली कौन सी है? इसमें से दोनों में से कोई भी ले लो आप, है कि नहीं? तो हमने सिर्फ 5 ले ली। अच्छा, 7 में, 7 की भी 1 ही घात है, तो 1 ले ली। ठीक है, अब इनके आपस में कर देंगे हम गुणा। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा? लगभग 2520 आएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का, लेकिन फिलहाल अभी इसको डेफिनेशन से समझो। ठीक है, संख्याओं के गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ये आ गया। ये इसका आपकी किताब की भाषा का हो गया।
अब अपने पे आ जाओ, अपना देसी तरीका भैया जो हमें याद रहेगा। हमने पिछले वाले में क्या बताया था, जो मिले वो तो हम उतार लेंगे एक बार और वही उसका मासा होगा। और इसमें क्या करेंगे हम, जो मिले एक बार और जो ना मिले वो सब बार, मतलब जो आपको मिल रहा है, सबको कॉमन मिल रहा है, वो एक बार उतार लेंगे। और जो नहीं मिल रहा है उसको क्या करेंगे हम, उसको सब उतार लेंगे जितने भी हैं। क्या मिल रहा है इसमें, देखो 2 और 2 मिल रहा है, 2 उतार लिया। और क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, देखो भैया 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। 3 इसमें भी है, 3 उतार लिया, ठीक है। अब क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 उतार लिया, ठीक है। जो मिल रहा है वो एक बार, ठीक है। 2 2 हमने पहले ही उतार लिया था, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है। अब क्या मिल रहा है बच्चा, कुछ मिल रहा है किसी में, 2 में या तीनों में, नहीं मिल रहा। अब सब उतार लेंगे। क्या बच्चा, ये ऊपर वाला 3 बच्चा, 5 उतार लिया। अब दूसरे वाले में आओ, 7 बच्चा, तीसरे वाले में आओ, क्या बच्चा, 2 बच्चा गुणा 2 बच्चा, ठीक है। 7, दूसरे तीसरे वाले में 2 2, ऐसे कर लेंगे। कैसे, जो मिले वो एक बार नोट कर लेंगे, जो नहीं मिल रहा है वो सारा उतार लेंगे। तो बच्चा देख लो, इसका गुणनफल कितना आएगा करके देख लो। 2 3 6, 6 पंजे 30, 3 90, 2 दूनी 4 और 90 चौक 9 चौक 36, 360 और 360 इंटू 7, 7 6 42 के 2, 5 से लगे 4, 7 के 21 4 25, 2520 वही आ रहा है एक जैसा, चेक कर लो वही आ रहा है, ठीक है। जो तरीका आपको बेटर लगे वो कर लो। अच्छा एक तरीका और बताते हैं आपको, सर एक तरीका और, हाँ बिल्कुल है, देख लेते हैं बच्चा कौन सा है वो तरीका। जैसे आपको दिया है, कितना दिया है, 40 दिया है, और कितना 42 दिया है, और 45 दिया है। इसको ना एक बार में गुणनखंड कर दो, एक बार में गुणनखंड कर दो इसके, सिंपली। किससे, सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, अच्छा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 45 तो जा ही नहीं रहा है, उतार लेंगे। 2 से चला जाएगा, अभी 2 से चला जाएगा, 2 ढाई 20, 21 नहीं जा रहा, 45 नहीं जा रहा, 2 पंजे 10, हाँ जा रहा है, 21 नहीं जा रहा, 45 नहीं जा रहा है, ऐसे उतार लेंगे। जो नहीं जा रहा है ना उसको ऐसे उतार लेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे। अब किससे करेंगे, 3 से, 3 7 21, 3 15 45, 15 3 45, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 3 पंजे 15। अब किससे करेंगे, तो 5 से करेंगे भैया, किसी से नहीं कर रहा, 5 कम 5, 7 कट ही नहीं रहा है 5 से, 5 कम 5। अब 7 से, 7 कम 7, 7 कम 7 और 1 का 1। अब बच्चों क्या, गुणनखंड करने, तो अगर गुणनखंड नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, आगे एक्सरसाइज में वीडियो देंगे। और शायद आप जब देख रहे हो ये वीडियो तो मैंने वो एक्सरसाइज कर दी हो। कौन सी एक्सरसाइज, आपकी एनसीईआरटी की दूसरी एक्सरसाइज 1.2, उसमें गुणनखंड करने बताएं, तो वो एक्सरसाइज देख लें, आप गुणनखंड करने सीख जाएंगे। बाद में इस वीडियो को देख लेना, फिलहाल इसे समझो अभी आप। तो इसके गुणनखंड किए हमने। अब बच्चा ये सबके गुणा कर दो, इन सब की गुणा कर दो आपस में, कितना है, 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, 5 है, 7 है। बच्चा चेक कर लो, वही आंसर आएगा, ठीक है। 3 मेथड बता दिया आपको, लाइक तो बनता है, शेयर सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है, तो कर सकते हो आप। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मासा और लासा में संबंध, ठीक है। बच्चा मासा और लासा में संबंध देख लो।
एक ही संबंध होता है, इससे बहुत सारे संबंध बन जाएंगे। मतलब इसी डेफिनेशन से आप और सारी डेफिनेशन बना सकते हो, लेकिन आपको एक डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। हम क्यों ज़्यादा करें जब एक से ही बन जाएंगी। तो क्या है, मासा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल अपॉन लासा, लाखा कह रहा हूँ मैं, लासा, ठीक है। तो संख्याएं क्या होती हैं, आपको संख्याएं दी ना, जैसे अभी दी 40 दी, 42 दी, 45 दी, ठीक है। तो इन संख्याओं का आपस में गुणनफल कर देंगे। सर ये तो बहुत ज़्यादा बैठेगा, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इतने सबका गुणनफल करेंगे हम तो। कोई बात नहीं बच्चा, गुणनफल कर लेंगे हम एक बार, क्योंकि हर बार आपसे गुणनफल नहीं करवाएगा, हर बार आपसे मासा थोड़ी नहीं निकलवाएगा। तो क्या है, मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल अपॉन लासा। कैसे, ये इस पे सवाल बेस्ड कैसे होंगे, आपको मासा पूछेगा, संख्याएं दी होंगी और लासा दिया होगा, तो मासा निकाल लेंगे। अच्छा, और कैसे हम इसको कैसे कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं हम लासा, अगर हम ये वाला लासा यहाँ ले आएँ और ये वाला मासा यहाँ भेज दें तो कैसा होगा, लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। मान लो संख्या ए बी है, ठीक है, ए बी सी कोई भी संख्या है, हमें तीन दो संख्या कुछ भी हो सकती हैं। तो लासा अगर हमें निकालना है, लासा निकालना है हमें, और संख्याओं का गुणनफल यही रहेगा, तो हमने क्या कहा कि भैया मासा इसके बटे में भेज दो और लासा इधर ले आओ, तो मासा इसके बटे में चला गया, तो इस तरह से लासा निकाल देंगे हम, ठीक है। इस तरह से लासा निकाल देंगे। क्या संख्याएं दी होंगी, मासा दिया होगा, इसमें से एक संख्या पूछेगा आपको, दो संख्याएं दी होंगी, क्या क्या दी होंगी, लासा दिया होगा या गुणनफल या संख्याएं दी होंगी, गुणनफल खुद करना पड़ेगा। या फिर क्या होगा, या फिर आपको लासा दिया होगा या मासा दिया होगा, पूछेगा संख्याओं का गुणनफल बताओ, ठीक है। इसको एक तरह से और कर सकते हैं बच्चा, कैसे, ये भैया हम संख्याएं यहीं रखेंगे, संख्याएं यहीं रखेंगे बराबर लासा गुणा मासा। भाई ये भी तो संबंध हो सकता है इसमें, क्या है, ये फिर यहाँ पहुँचा दिया गुणा में, भाई जो बटे में होता है वो गुणा में और जो गुणा में होता है वो बटे में। देखो एक बात ध्यान से समझ लो, ये पता होगा आपको, लेकिन एक बात और ध्यान से समझ लो, और नहीं वही बात ध्यान से समझ लो कि जो चीज़ गुणा में होती है और वो बटे के उस तरफ जाए तो वो बटे में चली जाती है। अगर कोई चीज़ गुणा में है, देखो मान लो यहाँ ये मासा गुणा में है, अगर हम इसे यहाँ भेजेंगे ना तो ये बटे में जाएगी इसके, ठीक है। और अगर लासा भेजेंगे हम और मासा यहीं रखेंगे तब भी ये बटे में जाएगी, ठीक है। और इस तरह के सवाल कब दिए होंगे, लासा गुणा मासा बराबर ए गुणा बी गुणा सी। क्या कहेगा आपको कि भैया लासा और मासा दिया है, संख्याओं का गुणनफल बताओ, ठीक है। या फिर क्या करेगा, आपको दो संख्याओं बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। दो संख्याओं बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा कि भैया दो संख्याएं दी हैं आपको, ठीक है, लासा दिया है, मासा दिया है और एक संख्या दी है, दूसरी संख्या बताओ, तब भी निकाल लेंगे आप, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे, बी यहीं रखेंगे, ये ए इसके बटे में पहुंचा देंगे, ठीक है। इससे बहुत सारी वो बन सकती हैं इक्वेशन, लेकिन आपको एक ही याद रखनी है, भैया मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल अपॉन लासा, ठीक है। अब करेंगे हम इसके ऊपर सवाल सारे के सारी एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो वीडियो देखो, फिर आगे सारी एक्सरसाइज करनी है तो, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो वहीं से अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन करते जाएंगे ना तब हम अच्छे से समझ जाएंगे। और मैं तुमको एक आधा एग्जांपल से समझाऊं तो समझ में नहीं आएगा, एक आधा कम से कम दो से तीन क्वेश्चन तो एक कॉन्सेप्ट के करने ही पड़ते हैं। अच्छा यहाँ ना आप सिर्फ सवाल मत देखो कि सिर्फ सवाल करने, सवाल सॉल्व हो जाए, आप कॉन्सेप्ट देखो उसका। सवाल तो बहुत ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे आपको कि भैया इसका लासा निकालना है, इसका मासा। अगर आपको नहीं पता हो कि लासा निकालना है मासा और क्वेश्चन दे दिया, मान लो ये एक्सरसाइज आपने कर ली और एक महीने बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा और आप भूल गए कि इसका मासा निकालना है, तो क्या कॉन्सेप्ट काम में आएगा वहाँ पे, तो वही सीखेंगे हम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।